शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि जो इंडिया के हर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। हर जगह पर इसे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। माँ दुर्गा हिंदुओं की सबसे पूजनीय देवी हैं, इसीलिए कोई भी एरिया उनकी भक्ति से अछूता नहीं है। गुजरात और कोलकाता के रंग में तो आप सराबोर हो गए हैं। अब हम आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट के बारे में बताते हैं कि वहां पर किस तरह से नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में नवरात्रि के मौके पर ज्यादातर लोग घरों में माता की चौकी बैठाते हैं, जहां पर कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाई जाती है। राजस्थान की करीब करीब सभी जगहों पर दशहरे का पर्व शानदार तरीके से मनाया जाता है। कई जगहों पर दशहरा मेला लगता है, जहां रावण के पुतले का दहन किया जाता है। यहाँ लगने वाला दशहरा मेला दिवाली से पहले धनतेरस तक चलता है। कोटा, जयपुर और जोधपुर जैसी जगहों पर ऊंचे ऊंचे रावण के पुतले बनाए जाते हैं। जयपुर में हर साल 72 फीट से भी ऊंचा रावण बनाया जाता है, जिसका दहन दशहरे के दिन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नवरात्रि बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिनों में रामलीला का मंचन किया जाता है। रावण द्वारा सीता के अपहरण से लेकर रावण वध तक पूरी रामलीला को ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है। रामलीला का मंचन रात में किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है और 10वें दिन रावण दहन के साथ रामलीला का समापन होता है। इसके अलावा नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक लोग मंदिरों में और अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिनों तक लोग दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि के व्रत और उपवास को खत्म करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में दुर्गा पूजन का आयोजन बहुत ही धूमधाम से होता है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर पूरे भारत से आए लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान मिला जुला कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर गुजरात का गरबा भी खेला जाता है, तो कोलकाता की दुर्गा पूजा का सिंदूर खेला भी। यहाँ पर दशहरे पर मेले का आयोजन भी होता है, तो रामलीला मंचन भी। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहाँ 9 दिनों तक उनकी पूजा होती है, जहाँ डांडिया नाइट का आयोजन होता है। दिल्ली में माँ कालका का फेमस मंदिर भी है, जो करीब 3000 साल पुराना है। इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान कालका मंदिर में पूरे 9 दिनों तक भंडारा चलता है, जिसमें 9 दिनों तक हजारों लोग खाना खाते हैं। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव वहां का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ नवरात्रि भी उतनी ही धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। महाराष्ट्र में किसी भी शुभ काम की शुरुआत नवरात्रि में ही किए जाने की परंपरा है। मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र की कई जगहों पर नवरात्रि के दौरान पंडाल सजाए जाते हैं, जहां माँ दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा का भव्य श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा घरों में भी कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। तो वहीं आंध्र प्रदेश में माँ दुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। जगह जगह पर अनुष्ठान, जप और यज्ञ किए जाते हैं। यहाँ पर माँ गौरी की पूजा के सामूहिक आयोजन भी होते हैं, जिसमें कुंवारी लड़कियां अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए पूजा करती हैं। तेलुगु लैंग्वेज में इस त्योहार को बतुकम्मा पांडुगा कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। इस त्योहार में औरतें फूलों की 7 लेयर बनाकर उसे गोरपुरम मंदिर जैसा शेप देती हैं और फिर उसकी पूजा करती हैं। आखिरी दिन फूलों से बने इस गोरपुरम का विसर्जन किया जाता है। नवदुर्गा के दौरान ही तेलंगाना में बोडेमा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें 7 दिनों तक माँ गौरी की पूजा होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से नवरात्रि सेलिब्रेट होती है। तो कर्नाटक के मैसूर का दशहरा मेला पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नवरात्रि के दौरान ट्रेडिशनल तरीके से अनुष्ठान और पूजा पाठ किए जाते हैं। 1610 में मैसूर के राजा वोडेयार ने नवरात्र में एक परंपरा की शुरुआत की थी, जिसे आज भी निभाया जाता है। महानवमी के दिन शाही तलवार की पूजा की जाती है और उस तलवार को सिंहासन पर रखा जाता है। दशमी के दिन यहाँ पर मां चामुंडेश्वरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है।
मां चामुंडेश्वरी मां दुर्गा का ही एक रूप है। पूजा के बाद मां चामुंडेश्वरी देवी के स्वरूप को हाथी पर पालकी में बैठाकर पूरे शहर में उनका शानदार और भव्य जुलूस निकाला जाता है। हाथी, घोड़े, बैंड बाजा समेत पूरा लश्कर मां दुर्गा के जुलूस में चलता है। हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। तमिलनाडु में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के लक्ष्मी और सरस्वती स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर मां दुर्गा की छोटी छोटी डॉल्स की तरह मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कोलू कहा जाता है। ये मूर्तियां मां दुर्गा से जुड़ी किस्से कहानियों को रिप्रेजेंट करती हैं। नवमी के दौरान यहाँ पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। तमिलनाडु में शस्त्र पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। साथ ही फार्म इक्विपमेंट, मशीनरी, ऑटोमोबाइल को भी अच्छे से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मां सरस्वती से जुड़े सामान जैसे किताबें, पेन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। भारत के उत्तर में बसा हिमाचल प्रदेश कई देवियों के मंदिर के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ चामुंडा देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, हिडिंबा मंदिर, तारा देवी मंदिर, नैना मंदिर समेत कई बड़े बड़े मंदिर हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में नवरात्रि के दौरान लोगों में गजब का उत्साह और एनर्जी होता है। यहाँ के मंदिरों में दूर दूर से लोग माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कुल्लू में ढालपुर मैदान में प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन होता है, जो नवरात्रि के दौरान वहां का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। इस एपिसोड में हमने आपको इंडिया में नवरात्रि के सेलिब्रेशन के अलग अलग रंगों के बारे में बताया कि इंडियन स्टेट में किस तरह से नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको इंडिया के उन फेमस मंदिरों के बारे में बताएंगे जहां मां दुर्गा के अलग अलग अवतारों के दर्शन होते हैं। नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ इन मंदिरों की सैर पर।